पहले जेल, फिर एनएसए और 9 महीने के बाद जमानत। यह कहानी है मनीष कश्यप की, जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं। तमिलनाडु में मजदूरों को लेकर फेक वीडियो के मामले में उनकी गिरफ्तारी 9 महीने पहले हुई थी, जब उनके घर की कुर्की कर दी गई। उन्होंने सरेंडर किया। बाद में पुलिस उन्हें साथ ले गई। तमिलनाडु पुलिस आई, वो अपने साथ मदुरई ले गई। एनएसए लगा, वहां से लौटे, फिर बिहार में थे। बिहार में बीच में जमानत में जा रहे थे, तो एक बार जोश में आकर कहा कि हम चारा चोर का बेटा नहीं है, हम फौजी का बेटा है। उसके बाद काफी विवाद हुआ। उनकी जमानत या उसकी सुनवाई को लेकर कहा गया कि यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। लेकिन इन सारी घटनाओं के 9 महीने के बाद जब मनीष कश्यप पटना की बेऊर जेल से बाहर निकले, तो उनके समर्थकों का हुजूम खड़ा था। मनीष कश्यप किसी मंझे हुए राजनेता की तरह या किसी फिल्मी अदाकारा की तरह ये कहते नजर आए कि ये तमाम वो लोग हैं जो बिहार के बदलने की उम्मीद रखते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि मैं काला पानी की सजा काट कर आया। शब्द नेताओं वाले थे, लेकिन कहा कि पत्रकारिता मैं करता रहूंगा। अगर मैं डर गया तो ये समझेंगे कि एक पत्रकार को डरा दिया, और मनीष कश्यप डरता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। अंदाज था जिसकी चर्चाएं चल रही है। मैं लगा मैं आपसे पूछ कि क्या आप सोचते हैं, क्योंकि पटना के बेऊर जेल से जब इनकी रिहाई हो रही थी तो बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 9 महीने पहले मनीष कश्यप जेल गए थे, फर्जी वीडियो वायरल को लेकर सरेंडर किया था। काफी ज्यादा विवाद हुआ था, आपको याद होगा। मनीष कश्यप को वैसे जमानत जो है वो तो शुक्रवार को मिल गई थी, लेकिन कहा जाता है कागजात में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई। कोर्ट से जो कागजात भेजे गए थे उसमें नाम में अंतर पाया गया, और इस वजह से यह प्रक्रिया जो है वो 24 घंटे डिले हुई। 24 घंटे के बाद उन्हें रिहा किया गया। खबर हमने पहले ही बताई थी कि वो रिहा हो सकते हैं। अब इसकी भी कहानी क्या है, दरअसल डॉक्यूमेंट जो है उसमें उनका जो नाम है वो है त्रिपुरारी कुमार तिवारी, त्रिपुरारी तिवारी। एक्चुअली मनीष कश्यप का असली नाम जो है वो मनीष कश्यप नहीं है, वो सोशल मीडिया वाला नाम है। उस नाम की भी कहानी है। अगर आप किसी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो आप जानते होंगे कि आपका एक गोत्र होता है। तो इनका गोत्र जो है वो कश्यप है, घर का नाम मनीष है, और सोशल मीडिया पर ये मनीष कश्यप के नाम से अपने आप को प्रचारित करते हैं, जबकि बाकी जगहों पर इनका नाम जो है कागजात में वो त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। लेकिन जो त्रिपुरारी कुमार लिखकर कोर्ट से कागज आया था, उसी वजह से इन्हें रिहा नहीं किया गया। संशोधन के लिए कागजात वापस भेजे गए। अब सरकार उसकी है जिस पर ये दिन रात निशाना साधते हैं, तो अगर उसमें भी उनकी भूमिका होगी 24 घंटा डिले करने में तो कोई बात नहीं, या हो सकता है जेन्युइन कारण हो, वो फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप कैसे देखते हैं। लेकिन इतना है कि मनीष कश्यप के समर्थक जो थे वो बड़े जोश में थे, और रात भर वहां पर बैठकर वो इंतजार करते रहे कि कब उनका मित्र, उनका भाई, उनका दोस्त जो है वो पहुंचेगा। सुबह सुबह मनीष कश्यप के वकील जो हैं बेतिया से कोर्ट का ऑर्डर लेकर जब जेल पहुंचे, तो फिर वहां पर डॉक्यूमेंट को सही कराया गया, और इसी के बाद मनीष कश्यप को वहां से रिहा कर दिया गया। जब रिहा किया गया तो सड़कों पर लड्डू बांटते, झूमते, नाचते गाते उनके समर्थक जो थे वो आ गए, और जबरदस्त तरीके से जश्न की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिला। तमाम समर्थक ऐसे थे जो उन्हें लड्डू वड्डू खिला रहे थे, आरती उतार रहे थे, कंधे पर बैठा रहे थे। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि किसी फिल्मी हीरो की तरह या किसी बड़े नेता की तरह मनीष कश्यप की जो एंट्री है वो यहां से होती है। जगह जगह समर्थकों ने स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई गई। मनीष कश्यप और उनके परिवार के लिए बीते 9 महीने काफी टफ थे। उनकी माताजी कह भी रही थी कि भैया चुपचाप निकल आने दो, इतना हंगामा करोगे मान लो कुछ फंस जाए। 18 मार्च वो तारीख थी जब मनीष कश्यप ने बेतिया में सरेंडर किया था, और सरेंडर भी कब किया था, जब उनके घर ही कुर्की हो रही थी। उस दौरान वो जब देखा घर वार पे छापा पड़ रहा है तो फिर निकले। 18 मार्च कुर्की के बाद धीरे धीरे निकले। अब अक्सर फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कि जब कोई आदमी जेल की हवा खाकर आता है, संघर्ष कर आता है, तो फिर नेता बड़ा बन जाता है। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि वो पत्रकार रहेंगे। हालांकि मनीष कश्यप के अगर इतिहास को आप खंगालेंगे तो वहां पर नेतागिरी जो है वो नजर आती है। एक बार विधानसभा, एक बार लोकसभा को चुनाव लड़ने की तमन्ना जता चुके हैं, तो ये चीजें तो यहां पर हैं जो मनीष कश्यप की दिखती। दरअसल मनीष कश्यप पेशे से एक इंजीनियर हैं जो पॉलिटिक्स में हाथ आजमा चुके हैं। सच तक नाम से एक चैनल चलाते हैं। लोकसभा चुनाव में जब नामांकन दाखिल किया तो वहीं से इनके नाम की कहानी निकल कर आई थी। हालांकि उनका नामांकन लोकसभा का जो था वो रद्द हो गया था। पुराने वीडियोस या उनके जानने वाले कई बार कहते हैं कि 2030 तक उनकी प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद थी। चुनाव भी लड़े थे, 3 नंबर पर आए थे। पश्चिमी चंपारण में एक गांव है महनवा, वहीं पर मनीष कश्यप का जन्म हुआ था। पिताजी जो हैं वो फौज में हैं,
और घर का नाम इनका मनीष है और जो बाहर नाम था वो त्रिपुरारी कुमार तिवारी था। यूट्यूबर बनते ही मनीष कश्यप इन्होंने नाम उठाया। माता जी का नाम मधु है जो कि एक हाउसवाइफ हैं। पिता जैसा कि हमने आपको बताया उदित कुमार जी फौज में है भारतीय, और वही वो कहते हैं कि फौजी का बेटा हूं। 12वीं परीक्षा गांव देहात में पढ़ी, उसके बाद पुणे गए, वहां से बीटेक वीटेक किया, वहां से डिग्री लेकर लौटे। रास्ते में ही सोशल मीडिया के वीडियो बनाने लगे। देसी वीडियो दिखाते थे, एक देसी अंदाज था, चलने लगे। बाद में तमाम नेताओं के साथ उठना बैठना हुआ। सच तक से लेकर जेल तक का सफर किया। 2018 में यूट्यूब चैनल था, बिहार के पॉपुलर चैनलों में आता है, और बढ़िया है। मतलब कुल मिलाकर राजनीतिक कनेक्शन भी तगड़ा है। बाबा बागेश्वर से लेकर सोनू सूद, तमाम लोगों के साथ उठना बैठना रहा है। कई लोग इनके लिए सपोर्ट भी किए थे, लेकिन फिलहाल वो बाहर निकले हैं। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि क्या भविष्य देखते हैं आप लोग मनीष कश्यप का? हिट होंगे, सुपर हिट होंगे, या फ्लॉप हो जाएंगे? क्या लगता है?